साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा की भांति आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं जिसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को बताएं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। साथियों आज का विषय है ताराबल। ताराबल हम विवाह में कैसे देखते हैं? तो ताराबल इतना हम लोग ध्यान में रखें कि कृष्ण पक्ष में देखा जाता है, शुक्ल पक्ष में चंद्र बल देखा जाता है। यह हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि जब हम विवाह का दिन मुहूर्त समय सारणी देख करके समय मुहूर्त निकाल करके जब जातक को बताते हैं, किसी व्यक्ति को बताते हैं, तो हमें कृष्ण पक्ष में तारा बल देखना चाहिए और शुक्ल पक्ष में चंद्र बल देखना चाहिए। जन्म नक्षत्र से तारा का बल निकालने का तरीका क्या है, इसे हम समझें। यदि जन्म नक्षत्र से 3, 5, 7वां नक्षत्र जो आता है वो अशुभ माना जाता है। तो आगे विशेष रूप से देखते हैं तारा बल कैसे निकालते हैं। विवाह में तारा बल निकालने के लिए वर की नक्षत्र जन्म नक्षत्र राशि से कन्या की राशि नक्षत्र तक गिनेंगे, फिर कन्या की राशि से वर की राशि तक गिनेंगे। जो संख्या आवे उसमें 9 का भाग दे देंगे। अगर शेष 3, 5, 7 आए तो अशुभता का प्रतीक होता है। अगर शेष 1, 2, 4, 6, 8 आए तो शुभ माना जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लें वर का नक्षत्र पुनर्वस तथा कन्या का नक्षत्र पुख हो, यानी वर का नक्षत्र हम देख लेंगे कि कौन है और कन्या का नक्षत्र देख लेंगे। तो वर का नक्षत्र पुनर्वस है और कन्या का नक्षत्र पुख है। तो वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक संख्या 2 हुआ तथा कन्या के नक्षत्र पुख से वर का नक्षत्र पुनर्वस तक गिनती किया तो 27 हुआ तथा जो हमें प्राप्त हुआ 27 उसमें 9 का भाग दे देते हैं तो 0 आया तो शुभ होगा। ये ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम लोग ताराबल को देखते हैं और समझते हैं। यानी पुनर्वस पुख से पुनर्वस तक गिनती किए तो इतना जो प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ 0 आया तो 0 यहाँ देख लीजिए, 0, 1, 2, 4, 6, 8 आए तो शुभ माना जाता है। इसी प्रकार हमको विचार कर लेना चाहिए। आगे इस सारणी के माध्यम से भी देखते हैं। जन्म नक्षत्र पहला नक्षत्र संपत होगा। जन्म जिस समय जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो जन्म नक्षत्र से पहला नक्षत्र संपत होगा तथा दूसरा नक्षत्र विपत होगा तथा तीसरा नक्षत्र क्षेम होगा। इस प्रकार हम देखेंगे। जैसे मान लें किसी का जन्म अश्विनी में हुआ है तो उसका पहला नक्षत्र जो हुआ संपत हुआ, दूसरा नक्षत्र अब संपत ही नहीं उसमें और हो जाते हैं। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र जो होते हैं यदि आ रहे हैं तो संपत मानेंगे। वो शुभ होता है हमारे लिए, वो शुभकारक होता है, फलदायी होता है। यदि दूसरा नक्षत्र पड़े तो तीसरा नक्षत्र पड़े 3, 12, 21 तो विपत माना जाता है। चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र पड़े तो क्षेम माना जाता है। 5वां 14वां और 23वां पड़े तो प्रतिहारी माना जाता है। साधक जो होता है उसमें छठा छठा 15वां और 24वां ये नक्षत्र यदि पड़ता है तो शुभ माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात है
कि 7वां 16वां और 25वां पड़े तो उसमें हमें कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें हमें वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि बध है, यह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यदि जन्म नक्षत्र से 8वां 17वां और 26वां पड़े तो मैत्री होता है। 9वां 18वां और 27वां पड़े तो अति मित्र माना जाता है। यानी जन्म से दूसरा पड़े, यानी जन्म से दूसरा 11वां और 20वां पड़े तथा 14वां 13वां 22वां पड़े तथा 6 15वां और 24वां पड़े। इसी प्रकार 8वां 17वां 17वां और 26वां पड़े तो शुभ माना जाता है तथा 9वां 18वां और 27वां पड़े तो शुभ माना जाता है तथा तीसरा 5वां और 7वां यदि पड़ता है, यानी 3 12 21 5 14 23 तथा 7वां 7 16 25 यदि पड़ता है तो वह कष्टकारक माना गया है। साथियों, इस प्रकार हमें तारा बल विवाह के शुभ कार्यों में देख लेना चाहिए, या अन्य कोई कार्य कर रहे हैं तो तारा बल का ज्ञान हमें इस विधि से निकाल लेना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो साथियों लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।